अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने देखना है यूज़ इफ़ेक्ट हुक। और सबसे पहले मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बताता चलो। इसको हम मेनली जो है वो इसको कंपोनेंट री रेंडर करे, यानी कि जब आपका कोई कंपोनेंट चेंज हो, यानी कि अब जैसे ये मैंने आपके सामने 3 बटन लगाए, अगर मैं रेड करूँ तो रेंडर करे, दोबारा येलो करूँ फिर रेंडर करे, ब्लू करूँ तो फिर री रेंडर करे। यानी कि जैसे आपने फैच एपीआई लगाई, अगर आपके वहाँ पे है ब्लू कलर वाली पिक्चर्स ले आए आपने ऐड की हुई, तो ब्लू पे आप क्लिक करें तो जो है वो स्टेट चेंज हो, तो वहाँ से वो ब्लू कलर वाली एपीआई रन करके तो दोबारा ले, यानी कि री रन करेगा जो भी स्टेट होगी उसके मुताबिक। ये इसका जो है वो मेन फंक्शनैलिटी है कि किस तरह से इसको यूज़ करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ किस तरह से करना। सबसे पहले तो हमारी ये एक कलर आ गया, जो ये मैंने आपको दिखाया था, ये क्लिक करें तो ये ऐसे चेंज होता है यूज़ स्टेट हुक को यूज़ करके। अब हमने यूज़ इफ़ेक्ट करना है। यूज़ इफ़ेक्ट सबसे पहले आप इसको इंपोर्ट कर लें, ठीक है, मॉड्यूल इसका इंपोर्ट कर लें, यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। अब आपने करना है कि इसको यहाँ पे आके लिखना है यूज़ इफ़ेक्ट कर्व ब्रैकेट्स, ठीक है, और इसके अंदर आके दोबारा कर्व ब्रैकेट्स और इसके अंदर ये एरो फंक्शन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं इसके बाहर कर दूँ रेंडर, ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके, ये इसलिए आ रहा है कि हमने यूज़, ये पहले से मैं रिफ़्रेश करूँ तो ख़त्म हो जाएगा ये, वो इसलिए आ रहा था कि हमने वो इंपोर्ट करा के यूज़ नहीं किया और सेव कर दिया था, इसीलिए वो एरर आ गया, ठीक है। वार्निंग वैसे होता उसे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ रेड पे करूँ तो ये एक दफ़ा ये देखें रेंडर हो गए, येलो पे करूँ फिर रेंडर हुआ, ब्लू पे करूँ फिर रेंडर हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लू बार बार करूँ तो ये नहीं रेंडर होगा, ठीक है। यानी एक दफ़ा रेंडर हो जाए तो ये यहीं पे रहता है, यानी कि एक दफ़ा हमने चेंजिंग कर दी है इसके अंदर। अब फिर दोबारा मैं इसको कॉपी करके अंदर पेस्ट करता हूँ और इसमें कुछ और लिख देता हूँ, माउंटेड, ठीक है। यहाँ पे आके पेज रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें एक दफ़ा माउंट हो गया, रेंडर भी हो गया, माउंट भी हो गया, यानी कि यूज़ इफेक्ट हमारा चल पे पड़ा। रेड पे क्लिक करूँ चलेगा, येलो पे करूँ फिर भी दोनों चलेंगे, ब्लू पे करूँ फिर भी दोनों चलेंगे। अगर मैं ब्लू पे फिर क्लिक करूँ तो सिर्फ रेंडर काम करे, माउंट काम नहीं करे, यानी कि यूज़ इफ़ेक्ट काम नहीं करेगा, और ये भी काम करना बंद कर देगा। यूज़ इफ़ेक्ट हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो वो दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक और यहाँ पे आर्गूमेंट पास होता है, यहाँ कॉमा डाल के अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स दें, ये अरे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप, अगर आपके पास और भी बहुत सारी स्टेट हुक हैं तो वो आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसको खाली छोड़ दूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें रेंडर एक दफ़ा हुआ, माउंटेड भी हो चुका है। रेड पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ रेंडर होगा, यूज स्टेट दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है। ये देखें अब ये दोबारा नहीं चल रहा, सिर्फ जब मैं इसको चेंजिंग करता हूँ तब चलता है। अब रेड पे बार बार करूँ तो ये नहीं चलेगा, येलो पे बार बार करूँ एक दफ़ा चलेगा फिर नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो अगर मैं यहाँ पे आके कलर दे दूँ, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे मतलब कि स्टेट चेंज हो, अब होगा कि रेड पे करेंगे रेड होगा, येलो पे करेंगे येलो और ब्लू पे करेंगे ब्लू, ठीक है। उसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा भी ये रन हो चुका है, ठीक है, रेंडर हो गया और माउंटेड भी हो गया। रेड पे करूँगा यानी कि स्टेट हमारी चेंज हो गई है, जो ये कलर है ना यहाँ पे ये हमारा चेंज हो गया तो ये चलेगा। अगर मैं रेड पे दोबारा करूँ तो सिर्फ रेंडर चलेगा, वो माउंटेड वाला यानी कि यूज़ इफेक्ट वाला ये काम नहीं करेगा, जितनी मर्जी क्लिक करें नहीं करेगा। हाँ अगर मैं येलो पे करूँ तो यानी कि स्टेट चेंज हो गई है तो फिर ये चल पड़ेगा, देख लें दोबारा आके, ठीक है। इस तरह से करके चलता रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ सही तरह क्लियर हो जाएगी, जेसन प्लेस होल्डर। अगर आप ये एपीआई ले रहे हैं और यहाँ पे आप जो है वो बटन की जगह, फ़र्ज़ किया ये बटन, ठीक है, यहाँ पे आप ले लेते हैं पोस्ट, यहाँ पे आप ले लेते हैं कमेंट्स और यहाँ पे आप ले लेते हैं यूज़र्स या फ़ोटोज़, ठीक है। अब आप जैसे ही चेंजिंग करेंगे ना रेड, तो वो पोस्ट वाली जितना भी जेसन का डाटा होगा ये निकाल लेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे दोबारा कमेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर कमेंट वाला निकाल लेगा। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर आपने यहाँ पे एपीआई दी होगी, जब आप क्लिक करेंगे तो वही वाला जो है ये फैच एपीआई फैच करेगा, उसी के लिहाज से जो आपने उसकी स्टेट रखी होगी, यूज़र्स रखा होगा, फ़ोटोज़ रखा होगा या कमेंट रखा होगा, उसके लिहाज से। ये आप नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बना के दिखाऊंगा उसमें हम सिंपल फैच एपीआई बनाएंगे, उससे हम डाटा निकालेंगे तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिर्फ इस वीडियो के लिए इतना सही है, देखने के लिए शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी